नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.आर. गवई को लेकर। हमारे देश में जातिवाद इतना चरम पर है कि कई जगहों पर आप सुनते होंगे, कई मौकों पर आप देखते होंगे, अगर कोई दलित है, पिछड़ा है, किसी बड़े पद पर चला गया, देश के सबसे बड़े पद पर चला गया, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी जाति के कारण अपमानित होना पड़ता है। चाहे आप प्रधानी से लेकर के विधायकी पर जाएं, सांसदी पर जाएं, मुख्यमंत्री पर जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जाएं, प्रधानमंत्री पर जाएं, तो कुछ लोग इस समाज में हैं जो कहीं ना कहीं जाति के कारण लोगों को अपमानित करते हैं, बड़े पद पर पहुंचे हुए लोगों को भी अपमानित करते हैं। उसी का शिकार हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.आर. गवई, जो दलित समाज से आते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे ही बने, इन्होंने कह दिया हमको रिटायरमेंट के बाद कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। और जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.आर. गवई बने तो केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति ने 14 सवालों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी। अब पूरा मामला आप समझिए दोस्तों। वी.आर. गवई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, वी.आर. गवई बौद्ध धर्म से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने कह दिया था शुरू में जस्टिस गवई का राजनीति में एंट्री से इनकार। क्यों इनकार? क्योंकि बहुत सारे जज ऐसे हुए हैं जो, चाहे जिला जज की बात करें, चाहे हाई कोर्ट के जज की बात करें, चाहे आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है, बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। इन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, देश खतरे में हो तो एससी अलग नहीं रह सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। अब मामला क्या है दोस्तों? इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. गवई ने रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा सीजेआई पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बात कही थी जब बने। लेकिन दोस्तों, जहां पर आप देख रहे हैं हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर सवाल उठाए और दिशा निर्देश दिया। 14 सवाल पूछे गए थे। इन 14 सवालों को मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आप देखिएगा दोस्तों, जस्टिस गवई जाते हैं महाराष्ट्र। किस काम के लिए जाते हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सीजेआई गवई ने कहा मैं छोटे मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल होता है, किसी मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, किसी मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, तो बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता तो कहा गया इनके द्वारा कि मैं छोटी मोटी बातों को नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, सीजेआई ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं गए उसके पीछे भी मैं आ रहा हूं। अगर भारत के चीफ जस्टिस पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मौजूद रहना चाहिए। ऐसा ना करना सोचने पर मजबूर करता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ये लोग मुंबई से बाहर थे?
नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी सुनिएगा। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर सीजेआई गवई ने जताई नाराजगी, नाराज हो गए। और उसके बाद सीजेआई के लिए क्या है प्रोटोकॉल, महाराष्ट्र दौरे पर क्यों नाराज हुए मुख्य न्यायाधीश गवई, बाद में पहुंचे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर पहुंचे, लेकिन बाद में पहुंचे। एक तरह से आप ये मान सकते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और जो ये अधिकारी होते हैं डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, सरकार के इशारे पर ही काम करते हैं, आप सब जानते हैं। दोस्तों, इस पर देश के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने अपने हालिया महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन न होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त उनकी अगवानी में उपस्थित न होना गंभीर विषय है। सीजेआई गवई ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को सम्मान देने पर जोर दिया। सोचिएगा, ये लोग यही थे, कहीं बंबई से, मुंबई से, महाराष्ट्र से बाहर नहीं थे, लेकिन नहीं पहुंचे। चैत्य भूमि में नजर आए तीनों अधिकारी। हालांकि सीजेआई की टिप्पणी के कुछ घंटों बाद ही तीनों शीर्ष अधिकारी उस समय मौजूद नजर आए जब न्यायमूर्ति गवई प्रतिष्ठित समाज सुधारक और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार को श्रद्धांजलि देने के लिए दादर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर के अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे थे, चैत्य भूमि पर पहुंचे थे, तब ये लोग आए, तब नजर आए। आप सोचिएगा। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एवं गोवा ने आयोजित किया था सम्मान समारोह, क्योंकि सीजेआई जो बने हैं 52वें सीजेआई बने हैं। शपथ लेने के बाद काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एवं गोवा की ओर से आयोजित अपने सम्मान समारोह में पहुंचे और सीजेआई ने कहा कि वह ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन जब किसी अंग या संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह भी उसी राज्य का हो, तो उसके साथ किया गया व्यवहार सही था या नहीं, उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। मतलब क्यों ऐसा व्यवहार किया गया, इस मामले को लेकर आगे इन्होंने कहा संविधान सर्वोच्च है, सभी स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए। मतलब कि संविधान सर्वोच्च है, सभी स्तंभों को मिलकर साथ में काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके सभी स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है देश न केवल मजबूत हुआ है बल्कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी विकसित हुआ है। और उन्होंने कहा कि ना तो न्यायपालिका, ना कार्यपालिका और ना ही विधायिका सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और तीनों अंगों को उसके अनुसार काम करना चाहिए, यानी कि संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। एडवोकेट हीरालाल मौर्य जी हैं, कहते हैं डीजीपी महाराष्ट्र का नाम रश्मि शुक्ला है। सोचिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, उसका कारण मैं जानता हूं, विषमतावाद ही इसका मुख्य कारण है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक बहुत बड़े पद पर पहुंचे सीजेआई के साथ जब ऐसा व्यवहार हो रहा है। क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है, तमाम लोग विधायक बन जाते हैं, ओबीसी समाज के, एससी समाज के सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और वर्तमान के दौर में तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा हैं, तो उनका भी अपमान किया जाता है समय समय पर। आप लोग देखते हैं सीजेआई का ये अपमान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जाना, महाराष्ट्र के अधिकारियों के द्वारा जाति, क्योंकि दलित वर्ग से आते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान के माध्यम से उन लोग भी नौकरी पाए हैं, शपथ लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति का दंश बड़े बड़े अधिकारियों को भी झेलना पड़ता है, नेताओं को भी झेलना पड़ता है और जजों को भी झेलना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइए बीआर गवई को लेकर, कमेंट करिए। नमस्कार।